ताइफ अरब का वो शहर जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा था, किले, दीवारें और लश्कर से लैस, मगर सबसे मजबूत थी उनकी नफरत इस्लाम के लिए। ग़ज़वे हुनैन में जब हवाज़िन और सक़ीफ़ कबीले तोड़ दिए गए तो उनका बचा हुआ लश्कर भागता हुआ इस शहर में घुस गया और वहीं से शुरू होती है ग़ज़वे ताइफ की कहानी। जंग हुनैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलहमा का फ़ैसला किया। ताइफ, जहाँ हवाज़िन के कमांडर मालिक बिन औफ और सक़ीफ़ कबीले के अफराद ने पनाह ली थी, उनके पास असला था, दीवारें थी और एक मजबूत फोर्ट्रेस जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। लश्कर इस्लाम जो हुनैन के मैदान में जीत का परचम लेकर निकला था, अब उसकी आंखें ताइफ पर टिकी हुई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का लश्कर तैयार किया। साथ में हुनैन के माल गनीमत का कुछ हिस्सा भी था जो लोगों को मोटिवेट करता। खिलाफत का सिलसिला चलता रहा। हर एक कबीले को ड्यूटी दी गई। हज़रत खालिद बिन वलीद को सबसे पहला फ्रंट लाइन कमांड दिया गया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को स्ट्रेटेजिक निगरानी के लिए तय किया गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फोर्ट रेस के करीब सीज की जिम्मेदारी दी गई। मकसद सिंपल था, ताइफ के किले को गिराना और उनका गुरूर तोड़ना। मुस्लिम लश्कर ने ताइफ के आसपास कैंप लगा लिया। ताइफ की दीवार इतनी मजबूत थी कि पहली बार में तोप का भी असर नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीज मशीन बनवाने का हुक्म दिया। मंजनिक और वुडन शील्ड वैगन्स की मदद से दिन रात दीवारों पर वार होता रहा। जवाब में ताइफ वालों ने अंदर से गरम तेल फेंकना शुरू किया, तीरों की बरसात की, लेकिन मुस्लिम लश्कर ने हिम्मत नहीं हारी। एक शाम जब जंग थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता था, वो किले के सामने आकर ताइफ वालों को ललकारने लगे। उन्होंने कहा, ए सकीफ के लोगों, क्या तुम अपनी दीवारों के पीछे हमेशा छुपे रहोगे? बहादुर वो होता है जो मैदान में उतरता है। तुम्हारे पास मौका है, दरवाज़ा खोलो और हक का सामना करो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह ललकार ताइफ वालों के लिए जहरीला तीर था, लेकिन वो इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद मुस्लिम लश्कर ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई। मुस्लिम फ़ौज ने ताइफ वालों के बाग जला दिए। उनका निज़ाम माइशत हिल गया, फिर भी उनका घमंड नहीं टूटा। 20 दिन के बाद जब ताइफ वालों की तरफ से सरेंडर का सिग्नल नहीं मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को वापस मदीने की तरफ चलने का हुक्म दिया। किसी भी तरह की जिद या इंतकाम नहीं दिखाया गया। ग़ज़वे ताइफ की कोई फ़ौरन मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल असर इतना गहरा था कि कुछ ही महीने बाद सक़ीफ़ का कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया। जो किला आज के हमलों से नहीं झुका, कल इस्लाम के सामने उन्होंने अपना सिर झुका लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने ताइफ का मुहासिरा छोड़ दिया और वापस जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप ताइफ वालों के लिए बद्दुआ कीजिए। उन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी की इंतहा कर दी थी। सहाबा के जज्बात गुस्से और रंज से भरे हुए थे। उनका कहना था कि इन लोगों ने न सिर्फ हक का इनकार किया बल्कि ताना दिया, पत्थर बरसाए और हर मुमकिन बेअदबी की। लेकिन उस वक्त भी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सबको हैरान कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, या अल्लाह, सक़ीफ़ के लोगों को हिदायत दे और इन्हें हमारे पास ले आ, यानी इस्लाम में इन्हें दाखिल करवा दे। ये था उस इंसान का जवाब जो नफ़रत पर रहमत और इंतकाम पर हिदायत की तरजीह देता था। और वक्त ने ये साबित किया कि कुछ ही सालों में बनु सक़ीफ़ के पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ज़वे ताइफ ने ये साबित कर दिया कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं, सब्र, हिकमत और माफ़ी से दिल जीत कर भी फैला है। सब्सक्राइब करें।